स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो चलिए जल्दी से सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और बस बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, देखिए ये क्लास 12 जो कि आपका एग्जाम अभी बस आने वाला है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। बस वीडियो को सिर्फ देख लें, आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से अभी मैं बताऊंगा आपको बेसिक से। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, टीएस ग्रेवाल, सॉल्यूशन 22-23 है ना। ये 2022 से 2023 का सेशन जो अभी चल रहा है, अभी फिलहाल में जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेडिंग में क्या क्या आता है ना, वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप लोग ऐसे लिखेंगे आपको एग्जाम में, द मेजर हेड्स इन द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट आर शेयर होल्डर्स फंड्स, फर्स्ट में है। सेकंड में शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, और थर्ड में नॉन करेंट लायबिलिटीज, एंड फोर में है करेंट लायबिलिटीज, है ना। तो ये आपका चार आइटम है, ठीक है, जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेडिंग में आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बैलेंस शीट कैसे है, यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिए ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या है, ऐसे बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। तो ये पर्टिकुलर और यहाँ पर नोट नंबर, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, तो ये रहा आपका इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेडिंग में। आगे देखिए अब शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके अंदर में क्या आएगा नेक्स्ट है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर में क्या आता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपका आता है किसका हेड में, नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में। नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटीज, इसका हेड में क्या आएगा, तो करेंट लायबिलिटीज का हेड में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, तो ये आपका करेंट लायबिलिटीज के हेड में आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बी सोन, है ना। यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल में क्या सोन किया जाता है, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपको बताना है इसके हेड में क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखिए आइटम शेयर कैपिटल, इसमें क्या आता है, तो ये शेयर कैपिटल जो आइटम है ये शेयर होल्डर फंड्स का मेजर हेड है ना। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी आपका शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शेयर होल्डर फंड्स। ओके, अब आगे देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये जो शेयर कैपिटल और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये किसके हेड में आता है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर फंड्स का हेड में आता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी आपका शेयर होल्डर फंड्स के अगेंस्ट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिस्ट यानी 5 आइटम्स दैट आर सोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे देखिए रिजर्व और सरप्लस में ये 5 आइटम को आपको बताना है, ठीक है, जो रिजर्व और सरप्लस के अंडर में लिखते हैं। तो देखिए आइटम सोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस आर 5 आइटम का है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये 5 आइटम है, ओके, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आता है, ठीक है। क्लियर है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, जितना है पूछा है उतना ही आपको जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच अंडर विच सब हेड विल द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड और शोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, है ना। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है आइटम्स ये जाएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज का सब हेड में, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ये नॉन करेंट लायबिलिटीज का सब हेड में, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आता है नॉन करेंट में आएगा, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नॉन करेंट लायबिलिटीज, तीनों आपका लॉन्ग करेंट लायबिलिटीज के सब हेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब वैसा आइटम का नाम लिखिए जो कि ये
बोरोविंग के अंतर्गत दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइटम सोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोविंग आर, सबसे पहला आपका डिवेंचर, सबसे फर्स्ट है डिवेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स बोथ फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर्स, और नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग के साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या क्या आता है, तो डिवेंचर हो गया, ये जो डिवेंचर ये लॉन्ग टाइम के लिए है ना, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। बॉन्ड्स हो गया और टर्म्स ऑफ लोन्स, ओके। तो ये 5 आइटम है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने अभी करवाया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, ये रहा, स्टेट गिविंग रीजन वेदर ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन द फॉलोइंग केसेस, ओके। तो यहाँ पे देखिए केस 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, जो कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड दिया हुआ है कितना, यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 10 मंथ, 10 मंथ और 10 मंथ, 14 मंथ और 15 मंथ। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड दे रखा है इसका 11, 12, 13, 13 और 16, है ना। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन करेंट एसेट्स है और कौन नॉन करेंट एसेट्स है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट में जो दिया हुआ केस है ना, 10 महीना का ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ है और इसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन है 11 मंथ, है ना। तो ये विद इन 12 मंथ के अंदर है, तो ये आपका आएगा करेंट, है ना, करेंट एसेट्स। और देखिए यहाँ पे ये 10 है और ये 12 है ना। तो 10 ईयर है ऑपरेटिंग साइकिल और यहाँ पर 12 है, तो ये भी आपका आएगा करेंट, ओके। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये 10 है, 10 मंथ है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और ये एक्सपेक्टेड है 13, तो ये आपका आ जाएगा नॉन करेंट। रीजन क्या है, रीजन आपका यही है कि यहाँ पर 10 महीना का था और ये 13 महीना चला गया। और दूसरा रीजन ये है कि आपका विद इन 12 मंथ होना चाहिए, है ना, तो 12 मंथ से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 में ये है आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 14th और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 13th, है ना। तो 14th तक यहाँ इसका क्या है ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन ये 13 इसका आया एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन, तो ये आ जाएगा आपका करेंट, है ना, क्योंकि 14 महीना का था आपका 13 महीना में रिलेशन हो रहा है, तो ये भी आपका करंट में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ये 15 महीना का है और 16 महीना हो गया इसका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन, तो यहाँ पर देखिए एक ज़्यादा हो जा रहा है, जितना आपका था ऑपरेटिंग उससे एक ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये आपका नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब यहाँ पे देखिए ये इधर जो है आपका, इससे यदि इधर बड़ा है तो नॉन करेंट और इससे यदि इधर छोटा है तो करेंट, है ना। और देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 है, तो क्या करेंट, क्यों, क्योंकि 12 महीना से कम है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 महीना, यहाँ पर 12 महीना है, तो ये भी करेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद इन 12 मंथ है, ठीक है, क्योंकि 12 मंथ तक आपको लेना है करेंट में, समझ में आया, ये क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका रीजन, है ना। अब यहाँ पर देखिए केस, ये रीजन के साथ आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इस तरह लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए एग्जाम में ऐसे देंगे, केस 1 करेंट एसेट्स, क्यों, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल बट रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स, ये आपका राइट रीजन है, ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। सेकंड में करंट एसेट्स होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल बट रिसिप्ट विद इन 12 मंथ्स, है ना, ये आपका आ जाएगा। सेकंड में देखिए, थर्ड में नॉन करंट एसेट्स है, इसका क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल्स एंड रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स, है ना। अब नेक्स्ट है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स होगा इसका क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड रिसिप्ट जो है वो कम है ना। और यहाँ 5 में देखिए नॉन करंट एसेट्स, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल एंड रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है, ये आपका हो गया रीजन, है ना। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, बस आप लोग इसे नोट कर लें या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेट गिविंग रीजन्स वेदर ट्रेड पेबल आर क्लासिफाइड एज करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट of a company as per schedule 3rd of the Companies Act 2013 in the following cases, okay।
तो यहाँ पे देखिए केस 1 में क्या है, 10 मंथ्स है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और एक्सपेक्टेड है 11th, है ना। 2 में देखिए 10 मंथ्स है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 12 मंथ। यहाँ पर थर्ड में देखिए 10th है, यहाँ 13 है, 14 है, यहाँ 13 है, 15 है, यहाँ 16 है ना। तो अभी मैंने आपको बताया करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज किस में आएगा। तो बस सेम कंडीशन जो यहाँ पर देखिए 10 महीना है ना ऑपरेटिंग और एक्सपेक्टेड कितना 11, तो ये भी आएगा करेंट लायबिलिटीज बिकॉज क्या है विद इन 12 मंथ्स, है ना। नेक्स्ट है 10 मंथ, यहाँ पर 12, ये भी हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज बिकॉज विद इन 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, है ना। और यहाँ पर 10 है, यहाँ हो गया 13, तो ये आ जाएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड इज हायर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन करेंट, क्योंकि 10 महीना था यहाँ पर, यहाँ 12 रहता तो होता आपका करंट में, लेकिन 12 से भी एक ज़्यादा है 13 है ना, तो ये आपका आएगा नॉन करंट में। नेक्स्ट देखिए 14 है, जो कि 14 मंथ आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और यहाँ पर 13 दिया हुआ, तो ये भी आपका करंट में आ जाएगा क्योंकि 14 से कम है। और यहाँ 15 है और 15 मंथ है इसका, लेकिन यहाँ पर 16 दिया हुआ है, तो एक महीना ज़्यादा हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, इसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर रीजन आप लगा के लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले केस एज करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज, और नेक्स्ट देखिए रीजन लिखेंगे। अब रीजन में क्या है, तो रीजन में यहाँ पर लिखना, देखिए पहला है आपका करेंट लायबिलिटीज, है ना। तो करेंट लायबिलिटीज में क्या था, तो करेंट लायबिलिटीज में आपका एक्सपेक्टेड इज मोर देन, एक्सपेक्टेड पेमेंट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल बट पेबल विद इन 12 मंथ्स, है ना। अब देखिए एक्सपेक्टेड पेमेंट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल से मोर देन है, लेकिन पेबल जो हो रहा है विद इन 12 मंथ्स, तो ये आपका करंट लायबिलिटी जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए करंट लायबिलिटीज, है ना। तो करंट लायबिलिटीज कैसे होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड पेमेंट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल बट पेबल विद इन 12 मंथ्स, है ना। यहाँ पर एक्सपेक्टेड पेमेंट जो है वो मोर देन है ऑपरेटिंग साइकिल से, लेकिन पेबल जो है वो 12 मंथ्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटीज आता है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज ये हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड पेमेंट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल एंड पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, है ना। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड पेमेंट तो हाई है ना, उसके साथ ही क्या है कि पेबल आफ्टर 12 मंथ्स के बाद पे कर रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में क्या है, एक्सपेक्टेड पेमेंट इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सपेक्टेड पेमेंट कम है, इसलिए करंट लायबिलिटीज आ गया। और नेक्स्ट यहाँ आप देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज, इसका आंसर क्या होगा, एक्सपेक्टेड पेमेंट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल्स एंड पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप ये क्लियर है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पर कमेंट सेशन में आप बताएंगे, डाउट है मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अंडर विच हेड एंड हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स shown in the balance sheet of a company under schedule 3rd। देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एरर आपका, देखिए बैलेंस शीट में ना, कंपनी का बैलेंस शीट में किस तरफ ये शो किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका हेड क्या होगा, जैसे कि कॉल्स इन एरर है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, अनपेड डिविडेंड एंड डिविडेंड नॉट पेड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपका पॉइंट है। तो सबसे पहले देखिए एक साइड आपको लिखना है एग्जाम में, ऐसा ही लिखना है कॉल्स इन एरर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एरर, यहाँ पर ये रहा शेयर होल्डर फंड्स का हेड में जाएगा। और डिस्क्लोजर में क्या, इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अंडर शेयर होल्डर्स फंड, इट इज शोन एज अ सेपरेट लाइन, ठीक है। सेपरेट आइटम, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शेयर, है ना। अब यहाँ पे देखिए शेयर एप्लीकेशन मनी, तो ये किस हेड में जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट करेंट अकाउंट, ठीक है, जो कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अनपेड डिविडेंड, ये आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट करेंट लायबिलिटीज इसके हेड में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट इज शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम। ओके, अब नेक्स्ट देखिए डिविडेंड नॉट पेड एंड ऑन कम्युलेटिव
प्रीफरेंस शेयर, तो ये आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इट इज शोन एज कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये कहाँ पे शो किया जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटीज में, इसका कमिटमेंट कहाँ पे होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे स्क्रीन के सामने, अंडर विच मैन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट आर द फॉलोइंग आइटम क्लासिफाइड और सोन। यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर। ये बताना आपको कि इसका जो होगा, इसका हेडिंग क्या होगा, इसका सब हेडिंग क्या होगा, ठीक है। इसका मेन हेड और इसका सब हेड क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे हम लोग आइटम, है ना, एक तरफ हम लोग लिखेंगे आइटम, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइटम लिखिए यहाँ पे बॉन्ड्स, है ना, ये इसका मेन हेड है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, और सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, है ना। सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना। अब देखिए डिवेंचर, ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है, और इसका सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सॉरी डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट्स भी आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है ना, विद इन 12 मंथ्स नहीं है यहाँ पे ना, इससे मोर ओवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है, जो कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये शेयर होल्डर फंड्स में, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, इसका सब हेड। और शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये इसका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड्स, और सब हेड क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल एंड शेयर कैपिटल, है ना, अंडर शेयर कैपिटल। और सन्ड्री यहाँ पे देखिए क्रेडिटर, ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा, मेन हेड, और इसका सब हेड है आपका ट्रेड पेबल। ओके, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर, ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा, इसका है सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये इसका था आपका स्टेट एनी टू आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मेजर हेड्स अंडर विच लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर शोन। यहाँ पे देखिए जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, अदर करंट लायबिलिटीज, है ना। तो ये इसका जो आइटम है ना, ये मेजर हेड, इसके हेड में क्या क्या आइटम आएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस जो मेजर हेडिंग है, इसका आइटम आपको बताना है। तो आइटम यहाँ पे देखिए कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, है ना, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिवेंचर, टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर्स, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग में कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, अदर करंट लायबिलिटीज में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन के सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, ये इसका मेजर हेड बताना है आपको, और सब हेड बताना है। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मेजर हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर वारंटीज, और थर्ड है लास्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और फोर्थ में कैपिटल एडवांसेस, है ना। तो ये आपको बताना है, इसका है मेजर हेड और सब हेड। तो चलिए ऐसे आप बनाएंगे कॉलम, ये कॉलम बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आइटम, आइटम जो आपका है, तो आइटम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि आपका नॉन करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपका नॉन करंट एसेट्स में आता है, और सब हेड क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि इसका सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये करंट लायबिलिटीज आता है, और इसका सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एडवांस, ये नॉन करंट एसेट्स में,
जो कि इसका सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, अंडर विच मेजर हेड्स एंड सब हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज पर शेड्यूल सेकंड पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिबेंचर विथ मैच्योरिटी पीरियड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रोविडेंट फंड, देखिए है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है ये मेजर हेड और सब हेड। ठीक है, मेजर हेड बताना है और सब हेड बताना है। तो यहाँ पे आइटम लिखेंगे और आइटम के बाद एक कॉलम बनाएंगे मेजर हेड और सेकंड बनाएंगे सब हेड। तो मेजर हेड में डिबेंचर, देखिए आइटम में डिबेंचर विथ मैच्योरिटी पीरियड इन करेंट फिनेंशियल ईयर, ये मेजोरिटी हेड में मेजर हेड में जाएगा कहाँ पे, करंट लायबिलिटीज, और सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज। और सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जाएगा शेयर होल्डर फंड्स और इसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। और थर्ड है प्रोविडेंट फंड जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज और इसका है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो ये 12 का क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट देखिए 13, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो आपका ये हेड मेजर हेड सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक है, ये जानना आपको जरूरी है। अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट विल द फॉलोइंग बी शोन। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका मेन हेड क्या होगा, है ना, और इसका सब हेड क्या होगा, ये आपको बताना है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसका मेन हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा, ये आपको बताना है। इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स, इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज़्यादा होगा, इसका हेड क्या होगा, मेन हेड और सब हेड क्या होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसका मेन हेड और सब हेड बताना है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज एंड टूल्स, इसका मेन हेड और सब हेड क्या है वो आपको बताना है। अभी तक आपने लायबिलिटीज का पूरा हेड और सब हेड सीख लिया। यहाँ पे एसेट्स का देखिए, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन, है ना, वैसा एसेट्स जिसे हम देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, गुडविल आएगा, कॉपीराइट आएगा, पेटेंट्स आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए इंटेंजिबल एसेट्स जो होता है वो नॉन करंट एसेट्स में आता है। ठीक है, और सब हेड इसका क्या है, फिक्स एसेट्स, क्या है, फिक्स एसेट्स है इसका सब हेड, और मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ये करंट एसेट्स नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, ये भी आपका नॉन करंट एसेट्स आएगा और सब हेड आएगा फीड एसेट्स। जहां भी आप इंटेंजिबल एसेट्स देखेंगे ना, आप डाल दीजिए नॉन करंट एसेट्स में और सब हेड फिक्स्ड एसेट्स में। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स, है ना, जब मोर देन 12 मंथ्स कभी आए क्वेश्चन में आपको समझ जाना है कि ये नॉन करंट है ना। और यहाँ पर लेस देन 12 मंथ्स है, विद इन 12 मंथ्स है, तो आपका करंट एसेट्स होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, मोर देन 12 मंथ्स, है ना, तो मोर देन 12 मंथ्स ये आपका नॉन करंट एसेट्स में आएगा। ओके, और सब हेड क्या है इसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा इसका सब हेड। ठीक है, यहाँ पर फिक्स एसेट्स आप नहीं डालेंगे। समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, है ना, ये नॉन करंट एसेट्स आएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स है जो कि नॉन करंट एसेट्स में आएगा, और ये कहाँ पे जाएगा सब हेड, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसका अलग से सब हेड है। क्लियर है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, है ना, जो कि ये करंट एसेट्स है, ये क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, है ना, पार्ट्स है ना, तो ये आपका आएगा करंट एसेट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं सब हेड में इन्वेंट्रीज। ये स्टॉक है, स्टॉक का ही ना, स्टॉक का ही पार्ट है, स्टोर्स है, स्पेयर्स है। ठीक है, तो ये आपका आएगा करंट एसेट्स में, और इसका सब हेड है आपका इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट लूज टूल्स, है ना, लूज टूल्स ये भी करंट एसेट्स में, और इसका सब हेड है क्या, इन्वेंट्री। आई होप ये क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन 14 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द एसेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विल बी प्रेजेंटेड। ठीक है, विल बी प्रेजेंटेड। जैसे यहाँ पे देखिए आपको मेन हेड बताना है और सब हेड बताना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ एसेट्स दे रखा है, जैसे सन्डी डेटर्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, और क्या है, तो देखिए शेयर क्वेटेड कंपनीज, और वर्क इन प्रोग्रेस मशीनरी, और प्रीपेड इंश्योरेंस एंड एडवांस रिकवरेबल इन कैश। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप आइटम मेन हेड और सब हेड का
कॉलम बना लेंगे, ठीक है, बनाना आपको अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर सन्डी डेटर्स है ना, ये कहाँ जाएगा तो करंट एसेट्स में, क्योंकि ये सन्डी डेटर्स क्या होता है, करंट एसेट्स होता है ना, तो ये सब हेड आएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, है ना। नेक्स्ट है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि आपका नॉन करंट एसेट्स है, और ये फिक्स्ड एसेट्स सब हेड इंटेंजिबल एसेट्स बताया था अभी। इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट है ना, और गुडविल, ये सारे आते हैं आपका इंटेंजिबल एसेट्स में, ठीक है। लेकिन ये मेन हेड इसका क्या होगा तो नॉन करंट एसेट्स, और इसका सब हेड क्या होगा फिक्स्ड एसेट्स। ब्रैकेट में मैंने लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स है दैट कैन नॉट बी सीन, ओके। शेयर्स इन कोटेड कंपनीज, तो ये नॉन करंट एसेट्स आएगा, जो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, इसका सब हेड। नेक्स्ट एडवांस रिसीवेबल इन कैश, तो ये करंट एसेट्स होगा इसका मेन हेड, और सब हेड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। अब देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये करंट एसेट्स में आएगा मेन हेड, और ये अदर करंट एसेट्स, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस मशीनरी, तो यहाँ नॉन करंट एसेट्स में आएगा, जो कि फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। तो ये क्वेश्चन था आपका 14। यहाँ पे देखिए 15, अंडर विच ऑफ द मेजर हेड्स will the following items be shown while preparing balance sheet of a company as scheduled 3rd of the Companies Act 2013। अब यहाँ पर दिया वो amortized loss on issue of debenture to be written off after 12 months from the date of क्या है बैलेंस शीट, है ना। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 10% डिवेंचर, स्टॉक ट्रेड, कैश एट बैंक और बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, लूज टूल्स, ट्रक, प्रोविजन फॉर टैक्स, सन्डी क्रेडिटर्स, है ना। तो ये देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे आइटम, हेड और सब हेड, ओके। तो देखिए आइटम में क्या है आपका, तो फर्स्ट में अनअमोर्टाइज्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटन ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये हेड में इसका जाएगा आपका यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बोला फ्रॉम आफ्टर 12 मंथ्स, है ना, तो नॉन करेंट एसेट्स आ जाएगा। और सब हेड क्या है अदर नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10% डिवेंचर, ये नॉन करेंट लायबिलिटी जाएगा, जो कि सब हेड आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग। डिवेंचर क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग ही होता है ना। और शॉर्ट स्टॉक इन ट्रेड, तो करंट एसेट्स में आएगा, जो कि ये इन्वेंट्रीज इसका सब हेड है। कैश एट बैंक, ये करंट एसेट्स में है, जो कि सब हेड क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल, जो कि करंट एसेट्स, जो कि इसका सब हेड क्या ट्रेड रिसीवेबल। गुडविल देखिए नॉन करंट एसेट्स होगा, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट्स का जो हेडिंग होता है वो आता है आपका नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड क्या आता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लूज टूल्स में क्या आएगा ये करंट एसेट्स, है ना, और इन्वेंट्री इसका आएगा सब हेड। ट्रक क्या है नॉन करंट एसेट्स, ट्रक तो नॉन करंट एसेट्स है ना, और इसका सब हेडिंग आएगा फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इसको देख सकते हैं हम लोग ट्रक को, है ना, इसलिए ये क्या होता है टेंजिबल एसेट्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। सन्डी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, जो कि ट्रेड पेबल है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपका हेड और सब हेड मेन हेड सारे हेड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपका हेडिंग से कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक सारे हेड्स को क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16, आपका अपना बुक TS ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अंडर विच हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट में आपका बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी और सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, बिल्स पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड सब्सिडी रिजर्व। ये आपका 9 आइटम है ना, जो कि इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन के सामने आप देखेंगे, बस देखना है सिर्फ आपको और समझना है। यहाँ पे बैंक बैलेंस ये आपका करंट एसेट्स है, जो कि ये किसका हेड में है तो कैश इक्विवेलेंट, है ना। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ये करंट
एसेट्स में जाएगा क्या? नहीं, ये नॉन करेंट एसेट्स में जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, और सब हेड भी इसका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करेंट लायबिलिटीज, और इसका सब हेड अदर करेंट लायबिलिटीज। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल ये शेयर होल्डर फंड्स, इसका सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज है ना, बिल्स पेबल क्या करेंट लायबिलिटीज है, इसका सब हेड है ट्रेड पेबल। अनक्लेम्ड डिविडेंड ये करेंट लायबिलिटीज, जिसका सब हेड अदर करेंट लायबिलिटीज। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा, इसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। और देखिए जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा, जो कि इसका रिजर्व एंड सरप्लस इसका सब हेड है। और सब्सिडरी रिजर्व जो कि शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा, मेन हेड, और इसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप ये क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17 देखिए यहाँ पे, under which major heads and sub-heads will the following items be presented in the balance sheet of the company as per schedule part 2 है ना, 2 part 1 of the Companies Act 2013। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, और सब्सिडरी क्या है? सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, माइनिंग राइट्स, पेटेंट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इसमें देखिए ये आपका बताना यहाँ पे मेजर हेड और सब हेड है ना। तो बैंक बैलेंस का, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? सब्सिडी रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए बस आप कॉलम बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आइटम क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। अब बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पे मेजर हेड क्या है? करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज यहाँ पर आएगा मेजर हेड, और सब हेड में आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ओके, सब्सिडी रिजर्व इसका मेजर हेड है आप शेयर होल्डर फंड्स, और शॉर्ट सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिडेम्पशन ये शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, माइनिंग राइट्स नॉन करंट एसेट्स, इसका आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विवेलेंट फीड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फीड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। और डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये इसका हेड और सब हेड है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है ना, ये कहाँ जाएगा? तो शेयर होल्डर फंड्स में, और इसका जो सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटीज, जो कि इसका सब हेड है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, 18 देखिए यहाँ पे, अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आर शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, जैसे पब्लिक डिपॉजिट, ऑफिस फर्नीचर, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका आपको बताना है क्या? मेन हेड और सब हेड। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम आप बनाएंगे मेन हेड और सब हेड का। तो यहाँ पर देखिए आइटम में पब्लिक डिपॉजिट जो कि आपका मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज, मेन हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। और ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स जाएगा जो कि टेंजिबल एसेट्स है ना। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड मतलब करंट एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड रेंट क्या होता है? करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? करंट लायबिलिटीज है ना। तो यहाँ पर आपका अदर करंट एसेट्स में आएगा सब हेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो करंट लायबिलिटीज जो कि अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा ये। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये नॉन करंट एसेट्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में, इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन नॉट बी सीन है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, और ये फिक्स्ड एसेट्स के सब हेड में। ठीक है, और हेडिंग इसका मेन क्या रहेगा? तो नॉन करंट एसेट्स। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स, और ये अदर करंट एसेट्स में जाएगा इसका सब हेड। आई होप ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। 19 देखिए, विच अंडर विच मेजर heading and sub-heading of the company's items will be shown in the balance sheet of a company as per schedule 3rd of the Company Act 2013। यहाँ पे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और कॉल्स इन एडवांस है ना। यहाँ पे देखिए आइटम्स आपको दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और कॉल्स इन एडवांस। तो दोनों मेजर हेड है इसका नॉन करंट लायबिलिटीज, और सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, और कॉल्स इन एरर का एडवांस का क्या है? करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या दिया हुआ 20 में, अंडर विच सब हेडिंग
will the following items be placed in the balance sheet of a company as per schedule second part 1 of the Companies Act 2013? Prepaid expenses, loose tools, loans repayable on demand, or provision for employees benefit, negative balance in the balance statement of profit and loss, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेडमार्क्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आइटम में क्या आएगा, तो आइटम में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि अदर करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। और लूज टूल्स इन्वेंट्री में आता है, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, और नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में एज नेगेटिव अमाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेडमार्क्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विवेलेंट, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये क्या आता है, तो आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 में क्या दिया हुआ है, तो हाउ द फॉलोइंग आइटम सोन वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, जैसे यहाँ पे देखिए सरप्लस है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम देखिए और ये मेजर हेड, तो आइटम में सरप्लस, बैलेंस शीट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये शेयर होल्डर फंड में जाएगा मेजर हेड, और सब हेड में यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में है, ठीक है, एच नेगेटिव फिगर्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, ये करंट लायबिलिटीज में विद इन यहाँ पे देखिए 12 मंथ्स है ना, तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर ये आपका आता है करंट लायबिलिटीज में क्योंकि ये 12 महीना के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अदर करंट लायबिलिटीज इसका सब हेड होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा, और ये फिक्स्ड एसेट्स सब हेड है इसका, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ओके। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो आपका नॉन करंट एसेट्स में आएगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स इसका सब हेड है, और इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते है ना, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ओके, दैट कैन नॉट बी सीन, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका क्या आएगा, करंट एसेट्स, और इसका हेडिंग है आपका नॉन करंट अदर करंट एसेट्स, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आएगा आपका करंट एसेट्स और सब हेड अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22, अंडर विच हेड्स एंड सब हेड्स विल बी द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द बैलेंस शीट, ओके, ऑफ अ कंपनीज एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, और इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर लोन्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, बिल्डिंग, माइनिंग राइट्स, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन डिवेंचर, और प्रोविजन फॉर टैक्स है ना। तो ये आपको बताना है, इसमें इसका हेड और सब हेड बताना है। यहाँ पे देखिए मेजर हेड में आएगा आपका, तो मेजर हेड में क्या आएगा, फर्स्ट में बताया यहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपका शेयर होल्डर फंड्स में है ना, और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड का करंट लायबिलिटीज में, और जो कि सब हेड आपका अदर करंट लायबिलिटीज, थर्ड में करंट एसेट्स जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फोर्थ में करंट लायबिलिटीज जो कि अदर करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विवेलेंट, फिक्स्ड एसेट्स है ना जो कि टेंजिबल एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विवेलेंट, फिक्स्ड एसेट्स जो कि इंटेंजिबल एसेट्स आएगा है ना, और करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल, करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल है ना, और नॉन करंट लायबिलिटीज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे 10 दिया हुआ था, 10 का 10 यहाँ पे बना दिया है ना। अब नेक्स्ट देखिए प्रिपेयर बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट बनाना है ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार एक दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो डिवेंचर 100% डिवेंचर ऑफ 100 ईच
1,90,000, स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री 40,000, गुडविल 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000, टोटलिंग बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट का ऐसे फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,90,000, है ना, और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6,000, है ना, ये हो गया। अब देखिए नोट नंबर भी इधर लिखेंगे। अब एसेट्स में क्या आएगा, तो नॉन करेंट एसेट्स है आपका 20,000 और इंटेंजिबल एसेट, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स है फिक्स 20,000 और करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 40,000, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना, तो 1,90,000, है ना, 1,90,000 यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,90,000, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6,000, उसके अंदर आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, और इनटेंजिबल एसेट्स जो कि गुडविल है 20,000, इन्वेंट्री जो कि स्टॉक इन ट्रेड है 40,000, ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ वी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है 3,000, 8% डिवेंचर दे रखा है 3,000, सरप्लस बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, क्रेडिट में दिया 1,200, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ 700, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स कॉस्ट 9,000, अदर करंट लायबिलिटीज 2,500, शेयर कैपिटल 5,000, अदर करंट एसेट्स 6,400। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, है ना, तो नोट्स अकाउंट्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में आपको क्या बनाना है, शेयर कैपिटल, है ना, ये नोट्स टू अकाउंट्स पहले बना लेते हैं। तो शेयर कैपिटल 5,000 दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व 3,000 और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 1,200, तो आएगा कितना 4,200, इसको जोड़ेंगे 4,200 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 8% वेंचर 3,000 और फिर एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स कॉस्ट 9,000 और डेप्रिसिएशन 700, 8,300, तो यहाँ पर 8,300 ये फिर एसेट्स आ गया। अब हम लोग बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट, है ना, तो यहाँ पर बैलेंस शीट लिखेंगे एज 31 मार्च 2022, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर आपको लिखना है क्या है, तो इसके अंदर लिखना है शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल उसके अंदर, है ना, और बी में रिजर्व एंड सरप्लस तो 5,000 और 4,200, और नॉन करंट लायबिलिटीज में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग 3,000 और करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज 2,500, ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 14,700। और नॉन यहाँ पे एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स, फिर एसेट्स टेंजिबल एसेट्स, है ना, फिर एसेट्स के अंदर क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स 8,300 और करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, अदर करंट एसेट्स जो कि 6,400, टोटल 14,700 आएगा। आई होप ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हावड़ा लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च 2022 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,000 दिया हुआ है और ट्रेड पेबल यहाँ पर 60, है ना, और देखिए शेयर कैपिटल 800, रिजर्व एंड सरप्लस 180 और यहाँ पे देखिए इन 1000, है ना, फिक्स्ड एसेट्स 1,600, इन्वेंट्री 40, ट्रेड रिसीवेबल्स 160 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 240, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाना है। अब देखिए बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग क्या बैलेंस शीट बना लेंगे, यहाँ पे ये देखिए बैलेंस शीट ऑफ हावड़ा लिमिटेड, है ना, यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे जो कि शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना है, तो ये रहा आपका 800, है ना, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल 800 और रिजर्व एंड सरप्लस 180। नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटी दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,000 और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 700, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब देखिए टोटल 2,040 आएगा और टोटल एसेट्स में देखिए अब यहाँ पर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स जो कि ये आपका टेंजिबल एसेट्स से 1,600, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 40 है और ट्रेड रिसीवेबल में 160 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 240, टोटल 2,040। क्लियर है, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 26। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एचपी लिमिटेड एच एच 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, करंट लायबिलिटीज, 12% डिवेंचर और सरप्लस बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक, स्टैंडर्ड डेटर्स, केस, लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, जो कि शेयर कैपिटल कितना दे रखा है आपको यहाँ पे लिखना है। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, टोटल 20-30 लाख है ना, ये 30 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख और बैलेंस शीट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, 4 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में देखिए 12% बोरोविंग 60,000, 12% बोरोविंग 6 लाख का। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अदर करंट लायबिलिटीज 8 लाख, अदर करंट लायबिलिटीज 8 लाख, ठीक है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख। और यहाँ पे देखिए टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में दे रखा है आपका फिक्स्ड एसेट्स 46,60,000 और डेप्रिसिएशन 16,60,000 रुपया, तो यहाँ पर आएगा 30 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट 4 लाख का, ओके 4 लाख यहाँ पर लिख देंगे। और नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री स्टॉक 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 8 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 लाख, 1,50,000 और शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस 50,000। तो ये आप बनाए नोट्स टू अकाउंट्स। अब हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑफ द एसपी लिमिटेड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको क्या लिखना है, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो 30 और 4 40 है ना, 34 हो गया यहाँ पर। और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6 लाख का, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 8 और 2 10 लाख, टोटल जोड़ेंगे तो 50 लाख आपका टोटल आ गया लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एसेट साइड में नॉन करंट, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स में लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स मतलब फिर एसेट्स है ना। यहाँ पे देखिए नॉन करंट एसेट्स और इसमें नॉन करंट एसेट्स रहेगा, फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और उसका सब हेडिंग है फिर एसेट्स। उसमें क्या है टेंजिबल एसेट्स है ना, और बी में है आपका नॉन करंट एसेट्स, तो 30 लाख और 4 लाख। करंट एसेट्स में क्या आता है आपका, तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये आपका टोटल 6 लाख, 8 लाख, 1,50,000, 50,000, टोटल जुड़ेंगे 50,000। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मैच कर गया, ये आपका बैलेंस शीट हो गया। समझ में आया है? अब देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज विल बी क्लासिफाइड और शोन। तो सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, सेल्स ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स और गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइटम में दिया हुआ है सेल्स, आइटम हेड में किस में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा इसका हेडिंग, और सेल ऑफ स्क्रैप ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल्स से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा इसका हेडिंग में। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ स्क्रैप इसमें भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स तो ये अदर इनकम का है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी अदर इनकम का है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आपका आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग इन ओपनिंग फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स 5 लाख, परचेज ऑफ मटेरियल 25 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 40 लाख। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल्स, परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। तो 5 लाख और 25 लाख जोड़ेंगे 30 लाख, उसमें से 4 लाख लेस करेंगे तो 26 लाख आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 26 लाख है ना, यहाँ पे कितना 26 लाख रुपया, तो ये आपका आ गया। अब देखिए कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑपरिंग इन्वेंट्री मटेरियल्स 3,50,000, फिनिश गुड्स 75,000, स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स 3,25,000, फिनिश गुड्स 85,000,
स्टॉक इन ट्रेड 1,50,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल 17,50,000 और स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर करना आपको कॉस्ट, यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल्स और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। तो 3,50,000, 17,50,000 माइनस 3,25,000, तो 17,75,000 जाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 17,75,000 आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसको वैल्यू पुट कर देना है। देखिए, नोट ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दीज are shown under change in the inventory of finished goods. Also, opening and closing of purchase of stock in trade and are not considered as they are not part of the cost of material consumed. Next question देखिए 30. From the following information of hospitality limited for the year ended 31st March 2018, calculate amount that will be shown in the note to accounts on change इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, तो ये रहा आपका फिनिश गुड्स, पार्टिकुलर्स, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, और स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 25,000 will shown in the statement of profit and loss against the charge in the inventory of finished goods, work in progress, stock in trade। यहाँ पे देखिए ये चेंज इन इन्वेंट्री, है ना, ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स में क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में माइनस करना आपको क्लोजिंग, तो यहाँ पर माइनस में आया 50,000, 5 लाख में 5,50,000 लेस करेंगे तो माइनस 50,000। वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये 25,000 आएगा, है ना। और स्टॉक इन ट्रेड में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ये 50,000 आएगा। अब देखिए नेट A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ेंगे तो 25,000 आएगा, क्योंकि 50 माइनस में था, 25 और 50, 75 में 50 जाएगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट चेंजिंग आया। ठीक है, आपका ये क्या आया, नेट चेंजिंग। ओके, देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। आज इस चैप्टर को कंप्लीट मैं एक वीडियो में ही करूंगा। ठीक है, बस ये पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बेस्ट मार्केटिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। आपको क्या बनाना है, तो आपको बनाना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, कंप्यूटर्स दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है और पैटर्न रिटर्न ऑफ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना है, तो नोट्स टू अकाउंट्स ये रहा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग का दे रखा है। ठीक है, तो बिल्डिंग का 15,500, प्लांट एंड मशीनरी का 25,000, कंप्यूटर का 60,000, टोटल कितना है 1,05,000। अमोर्टाइजेशन में देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ 7,500, पैटर्न रिटर्न ऑफ 12,500, टोटल 20,000, है ना। अब यहाँ पे टोटल दोनों को जोड़ेंगे 1,20,500। अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,500। क्लियर है। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, वो ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है जो कि मशीन का वैल्यू घट गया धीरे धीरे, है ना। और अमोर्टाइजेशन जो कि इंटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, जैसे कि गुडविल का वैल्यू यदि घट जाता है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और पैटर्न्स का वैल्यू यदि कम हो रहा है जितना से, वो क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। इट इज नॉट कॉल्ड डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन बिकॉज इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, ये क्या है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट्स में जब कमी आती है उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, है ना। और फिक्स्ड एसेट्स में जो कि टेंजिबल एसेट्स में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। सो दैट बिल्डिंग पे क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन होगा, प्लांट एंड मशीनरी पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, कंप्यूटर पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, और अमोर्टाइजेशन कहाँ पे होगा, तो इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पैटर्न्स, कॉपीराइट्स। ओके, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे होगा यहाँ अमोर्टाइजेशन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट टू बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए एक अमाउंट आपको दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में। एक्सपेंसेस बेनिफिट दे रखा है, वेजेस, सैलरी, बोनस, है ना, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेज। यहाँ पे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, वेजेस, सैलरीज, बोनस, सेल्फ वेलफेयर एक्सपेंसेज, टोटल 14,25,000 रुपये का, है ना। बस अमाउंट्स टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, क्लियर है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बस अमाउंट्स स्पेंट ऑन प्रमोशन ऑफ बिजनेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना है ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेज, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वेजेस, सैलरी और सेल्फ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेज एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में एम्प्लॉय बेनिफिट्स लिखेंगे और आपको ये फॉर्मेट आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपको लिखना है, जरूर लिखना है। ये दिख रहा है ना आपको, एक मिनट देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स आपको लिखना है और यहाँ पर नोट्स नंबर पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, वेजेज है और सैलरी है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज, टोटल आपका 6,90,000। अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,90,000, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो प्रमोशन ऑफ बिजनेस, अमाउंट स्पेंट ऑन promotion of business and printing and stationery expenses are not included employee benefit expenses. So that I hope आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय।